नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। करनाल में किसान आंदोलन के चलते हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। किसानों ने करनाल के लघु सचिवालय को घेरा हुआ है। हजारों किसान वहां जमा हैं और किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, योगेंद्र यादव, राजेवाल आदि की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन बावजूद इसके सैकड़ों किसान लघु सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं। हजारों पुलिसकर्मी, सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान भी लघु सचिवालय की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। किसानों को लघु सचिवालय में रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें, वाटर कैनन का प्रयोग किया है, हल्का बल प्रयोग भी किया गया है। लेकिन किसानों की भीड़ इतनी ज्यादा थी, किसानों के हाथों में लठ हैं और उन्होंने लघु सचिवालय के बाहर घेरा डाल दिया है। आज हम आपको शुरू से अब तक की सारी स्थिति बताते हैं कि ये हालात तक कैसे पहुंची है। शाम आज दिन में अनाज मंडी में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आह्वान पर एक महापंचायत रखी गई थी। यह महापंचायत पिछले दिनों बस्तोड़ा टोल पर पुलिस लाठीचार्ज में किसान नेता सुशील काजल के मौत के बाद उपजे हालातों पर चर्चा के लिए रखी गई थी। किसान इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब किसानों को न्याय नहीं मिला तो उन्होंने ये महापंचायत रखी थी। जब महापंचायत चल रही थी तो करनाल के डीएमसी वहां पहुंचे। उन्होंने किसान नेताओं से कहा कि प्रशासन उनसे बात करना चाहता है, उनकी मांगे जानना चाहता है। डीएमसी के आग्रह पर एक 11 सदस्यीय कमेटी बनती है, जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, बलबीर सिंह राजेवाल, योगेंद्र यादव सरीखे 11 बड़े नेता करनाल के लघु सचिवालय पहुंचते हैं। पहले दौर की बात होती है जिसमें किसान नेता अपनी मांगे बताते हैं कि उनकी क्या क्या मांग है। किसान सूत्रों से पता चला है कि किसान सुशील काजल के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को पक्की नौकरी और उस अधिकारी, उस एसडीएम जिसने लाठीचार्ज के आदेश दिए थे, उसके बर्खास्तगी की मांग करते हैं। लेकिन प्रशासन जब हाईकमान से ऊपर चंडीगढ़ बात करता है तो सारी बातें किसानों की मानने की बात होती है, लेकिन सरकार एसडीएम की बर्खास्तगी की नहीं मानती। बाद में पता चला कि किसान नेताओं ने कहा कि चलिए एसडीएम का सस्पेंशन कर दीजिए, लेकिन सरकार व प्रशासन ने एसडीएम का निलंबन करने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद किसान नेता वार्ता बीच में छोड़कर फिर से अनाज मंडी में चल रही महापंचायत में आते हैं और बताते हैं कि सरकार उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। और उसके बाद तय होता है कि पैदल ही सारे किसान, जो हजारों की तादाद में अनाज मंडी की जनसभा में किसान पहुंचे थे, वो पैदल ही लघु सचिवालय की ओर रवाना होते हैं। बीच रास्ते नमस्ते चौक पर पुलिस का बड़ा घेरा किसानों को रोकता है। डीसी और एसपी वहां पहुंचते हैं और वो किसान नेताओं से बात करते हैं। किसान नेता पुलिस अधिकारियों से कहते हैं कि वो गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। यहां पर किसान नेताओं और सैकड़ों किसानों को हरियाणा रोडवेज की बसों में भरकर कहीं ले जाया जाता है, लेकिन बसें कम पड़ जाती हैं और सैकड़ों किसान सड़क पे खड़े हैं और ये किसान लघु सचिवालय की ओर रवाना हो जाते हैं। देखते ही देखते कई बैरिकेड्स को तोड़ते हुए ये किसान लघु सचिवालय में पहुंच जाते हैं। लघु सचिवालय के बाहर इन पर पानी की बौछारें की जाती हैं, हल्का बल प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसान वाटर कैनन और सभी चीजों को लांघते हुए लघु सचिवालय में पहुंच गए हैं। वहां पर भारी पुलिस बल, मिलिट्री और बीएसएफ, आईटीबीपी के जवान तैनात हैं और सैकड़ों किसान करनाल के लघु सचिवालय के बाहर जमे हुए हैं। हालात काफी तनावपूर्ण है। किसानों के हाथों में भी लठ है, पुलिस के हाथों में भी लठ है। कोई भी जरा सी शरारत माहौल को खराब कर सकती है। प्रशासन ने बहुत संयम बरता है। किसान नेता भी बार बार अपील कर रहे हैं
कि शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन को जीता जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रही है किसानों का भी सब्र टूट रहा है और आईजी इंटेलिजेंस ने भी वार्न किया है कि किसानों के बीच में बहुत सारे शरारती तत्व घुस आए हैं। हमने देखा भी है लाइव तस्वीरों में कि कुछ युवा डंडों से पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए ट्रकों के शीशे तोड़ रहे थे। इससे लगता है कि कहीं से भी अगर संयम टूटता है, कहीं से भी कोई सब्र टूटता है, तो कोई भी छोटी सी चिंगारी बड़े ज्वालामुखी में परिवर्तन हो सकती है। हरियाणा पिछले 9 महीनों से किसान आंदोलन की आग में दहक रहा है और आए दिन कहीं ना कहीं वारदात हो जाती है, जिससे जाम और सड़कें रोक दी जाती हैं और प्रशासन को बेबस किया जाता है और भाजपा नेता तो घरों से बाहर निकलना उनका मुश्किल हुआ पड़ा है। और लेकिन बावजूद इसके अभी तक भी केंद्र सरकार ने किसानों को न्योता नहीं दिया है। किसानों का भी सब्र टूटता नजर आ रहा है। किसान सरेआम सरकार को अब गाली देते नजर आते हैं, क्योंकि सरकार ने हट ठान ली है और सरकार बात नहीं कर रही और उसका खमियाजा हरियाणा को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा में आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है और प्रशासन और सरकार के संयम से ही अभी तक चीजें टलती नजर आ रही हैं। ये कब तक टलेंगी, ये कब तक हाथ टूटेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे क्या होता है हम आपको जो घटनाक्रम होगा उस पर बाद में जिक्र करेंगे। सब फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई सूचना के साथ। नमस्कार।